बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 और मज़ीद देखेंगे कितने बनते हैं, तो वो करेंगे। तो इसके अंदर पहला पार्ट है जी हमारा करना क्या है जी, इसको राइट फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो 7 log x माइनस 3 log y स्केयर। ठीक है, तो स्टार्टअप कैसे लेना है जी, ये लॉग के स्टार्ट में कोई भी चीज़ है वो आगे जो भी चीज़ लिखी होती है उसकी पावर में चली जाती है चीज़। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये हो गया log x रेस्ट पावर 7 माइनस ये 3 भी यहाँ पे इसकी पावर में आएगा, तो ये हो गया log y स्केयर, इस सारे का ये क्या बन गया यहाँ पे, क्यूब। ठीक है, तो इस्तेमाल क्या किया है यहाँ पे, पावर रूल या पावर लॉ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और जो जो आप चीज़ अप्लाई कर रहे हैं वो साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे log x रेस्ट पावर 7 माइनस ये क्या बन जाएगा, log y रेस्ट पावर 6। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या यूज़ किया है कि पावर इस तरह से हो कि पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती होती है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद यहाँ पे माइनस है, तो ये रूल हमने प्रीवियस जो लेक्चर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, ये जो एक्सरसाइज जिसके अंदर ये क्वेश्चन थे इस तरह के, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बयान की गई हैं। तो माइनस होता है तो हमारे पास ये बटे में आ जाते हैं दोनों। ठीक है, तो log x रेस्ट पावर 7 और बटे के अंदर y रेस्ट पावर 6 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों किस में आ जाने थे, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ जाने थे। तो दूसरा पार्ट करेंगे जी अब इसका। दूसरा पार्ट है जी 3 log 4 माइनस log 32। अब यहाँ पे सॉरी ये चीज़ रह गई थी, यहाँ पे हमने लगाया है जी क्वोशंट लॉ। अच्छा, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये बन गया जी log 4 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे log 32 सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल किया है, सबसे पहले तो वो लिखें। उसके बाद यहाँ पे log 4 क्यूब और बटे के अंदर आ गया 32। यहाँ पे भी क्या इस्तेमाल किया है, क्वोशंट रूल या क्वोशंट लॉ। तो 4 क्यूब कितना होता है हमारे पास, ये होता है 64 और बटे के अंदर है 32, तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यही हमारे पास आंसर है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद तीसरा सॉल्यूशन है इसका, यहाँ पे लिखा है जी 1/3 इंटू log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5, और यहाँ पे माइनस log 3 टू द बेस 5। अब यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log, ये प्लस में है तो मतलब 8 और 27 किस में आएंगे जी, मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। ठीक है जी, तो ये आ गया मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद ये यहाँ पे माइनस log 3 टू द बेस 5। अब ये log की स्टार्ट में आ रहा है तो ये इसकी पावर में चला गया, यहाँ पे हो गया log 5, और ये 8 मल्टीप्लाई बाई 27 इसकी पावर इस तरह से, और साथ में log 3 5 ये आ गया। अब इसकी सिंगल लॉगरिथम फॉर्म क्या बनेगी, यहाँ पे साथ साथ लिखते जाएं। यहाँ पे क्या किया जी, हमने प्रोडक्ट लॉ इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे पावर लॉ इस्तेमाल किया है। तो मज़ीद यहाँ पे क्वोशंट लॉ का इस्तेमाल होगा, तो ये आ जाएगा log 5 बेस में, यहाँ पे हो गया 8 मल्टीप्लाई 27, तो ये 1/3, और इधर बटे के अंदर आ गया 3 हमारे पास। सही है, तो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है जी क्वोशंट लॉ, यहाँ पे क्वोशंट लॉ इस्तेमाल हुआ है। तो मज़ीद इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये बन रहा है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ये था log 8 लिखा हो तो ये 8 क्या बन गया, 2 क्यूब मल्टीप्लाई ये 27, इसे हम लिख सकते हैं 3 क्यूब, और सारे का 1/क्यूब,
और बटे के अंदर है हमारे पास 3 और यहाँ पे बेस में 5। अच्छा जी, अब ये अलग अलग दोनों पे आ जाएगी। log 5 यहाँ पे 2 क्यूब इसकी पावर में 1/3 आ गया मल्टीप्लिकेशन में, 3 क्यूब इसकी भी पावर 1/3 और ये 3 वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है। अच्छा, अब ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, हमारे पास इधर log 5 और इधर कितना आ गया 2 × 3 और बटे के अंदर 3, ये 3 इस 3 से कैंसिल और यहाँ पे हमारे पास log × 2, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे 7 सॉरी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो अब उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसके अंदर क्या करना है कि एक्सपेंड करना है जी, इसको एक्सपेंड बाय लॉगरिथम्स लॉ। ठीक है। तो पहला पार्ट है जी इसका, वो लिखा है जी log x y z⁻6। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे के सारे किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। अच्छा जी, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सारे किस तरह लिखे जाएंगे, प्लस के फॉर्म में। यहाँ पे आ गया log x प्लस log y प्लस log z⁻6। क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, प्रोडक्ट लॉ। ठीक है। अब मज़ीद हम इसे कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये पावर है, पावर यहाँ पे स्टार्ट में आ जाएगी, बाकी सारा कुछ वैसे ही आएगा, log y प्लस 6 log z। ठीक है। और यहाँ पे इस्तेमाल किया जी हमने पावर लॉ। ठीक है। ये जी हमारा पार्ट इधर ही ख़त्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और ये पार्ट है जी log बेस है इसकी 3 m⁻5 n क्यूब और यहाँ पे इंडेक्स है इसका 6। अब इसके अंदर क्या करना है कि सबसे पहले तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log 3 m⁻5 n क्यूब और सारे की पावर में 1/6। अब किसका इस्तेमाल करेंगे, पावर लॉ का इस्तेमाल करते हुए। ये स्टार्ट में आ गया 1/3 log × 3 और यहाँ पे m⁻5 n क्यूब, क्या इस्तेमाल किया है जी, पावर लॉ। ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो 1/3, ध्यान रहे कि इस तरह ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो ये log 3 यहाँ पे m⁻5 प्लस log बेस 3 यहाँ पे n क्यूब। अगर यहाँ पे ब्रैकेट ना लगाई तो 1/3 अकेला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो कि गलत हो जाएगा इधर ही क्वेश्चन। ठीक है। तो ये तवज्जो रखनी है, ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, अब ये पावर्स हैं स्टार्ट में आ जाएंगी तो 1/3 ब्रैकेट उसी तरह बरकरार रखें, 5 log m⁻³ प्लस 3 log n⁻³ 3। ठीक है। तो ये जी इस तरह से हमारे पास एक्सपेंड हो गया और यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है। और यहाँ पे दोबारा से फिर हमने पावर लॉ यूज़ किया है। ठीक है। तो मज़ीद ये कर सकते हैं कि 1/3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा फिर हमारे पास 5/3 log m⁻³ प्लस 3/3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये log n3 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है पीछे, ये भी हो सकता है, दोनों में से जौन सा वो आपने लिख लेना है। ठीक है। तो उसके बाद इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट है जी यहाँ पे log 8x⁵। ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम इसे लिख सकते हैं 8x³ और यहाँ पे सारे की पावर में 1/2। ठीक है। तो अब इसके बाद पावर स्टार्ट में आ गई log 8x³ और यहाँ पे इस्तेमाल क्या किया है हमने, पावर लॉ। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो हम इसे सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन, तो ये 1/2, ये यहाँ पे log 8 और दरमियान में प्लस log x³। ठीक है। यहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है,
प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे मज़ीद इसको भी पावर लॉ के ज़रिए यहाँ पे ये स्टार्ट में लाया जा सकता है। ठीक है, और ये 2 का क्यूब बन सकता है, तो 1/2 ये आ गया जी log 2 क्यूब प्लस 3 log x। ठीक है, यहाँ पे दोबारा से पावर लॉ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, 1/2 ये 3 स्टार्ट में, यहाँ पे log 2 प्लस 3 log x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ गया 3/2 log 2 प्लस 3/2 log x। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो दूसरी चीज़ है, बल्कि इधर ही कर लेना चाहिए था हमें कि ये 3 इधर भी है इधर भी है, ये 3 कॉमन आ गया है, या चलें अब यहाँ पे ये चीज़ बन गई है तो ये बाहर कॉमन निकालें, ये 3/2 ये अंदर आ गया जी log 2 प्लस log x, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इंशाल्लाह मज़ीद इसके 2 क्वेश्चन रह गए 9 और 10, वो अगले लेक्चर में हम कर लेंगे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।